हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है सीजेपी द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। ठीक है, और इस जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मेन रीज़न पता ही है आपको कि बीजेपी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि ये प्रोटेस्ट नीट के बच्चों के लिए किया जा रहा है। सॉरी, मैंने आपको गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये नीट के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, सब लोग वहाँ बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन चाहिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का हक क्या बनता है? धर्मेंद्र प्रधान का हक क्या बनता है कि जिस हक से वो रिजाइनेशन दे? आप मेरे को बताओ पहले। कांग्रेस की सरकार में कितने पेपर लीक हुए? लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आने के बाद ही बहुत पेपर लीक हुए। कांग्रेस की सरकार में भी कितने पेपर लीक हुए थे? क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था, एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक हुआ, फिर क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर लीक हुआ सीबीएसई का, एक बार नहीं दो बार, एक बार दिल्ली में, फिर दूसरी बार मणिपुर में, फिर महाराष्ट्र का एचएससी का पेपर लीक हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरवी एग्जाम स्कैम क्वेश्चन पेपर लीक केस आया था, फिर हरियाणा का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, फिर राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी पेपर लीक हुआ। कितने पेपर लीक हुए? क्या किसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने रिजाइनेशन दिया? क्या किसी भी मिनिस्टर ने, वहाँ के कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइनेशन दिया? नहीं दिया ना। तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन दे? किस हक से धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन दे? आप मेरे को खुद बताओ। जब कांग्रेस के टाइम पे इतने पेपर लीक हुए तब किसी सरकार मिनिस्टर ने रिजाइनेशन नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार के किसी भी मिनिस्टर ने रिजाइनेशन नहीं दिया, तो धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइनेशन क्यों दे? धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक कराएं क्या ये सारे? हैं, बताओ ना खुद कि क्या ये पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान करा रहा है क्या? नहीं ना। एंड एक चीज़ और, सीजेपी में जो अनोखे चेहरे दिख रहे हैं, जो मिलने आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहा है और भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटी भी डाल रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ नाम बताते हैं हम आपको जो कि अनोखे चेहरे आए थे। अरुंधति रॉय आई थी, कश्मीर इज़ नॉट अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोलने वाली लेडी, कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो बोलने वाली लेडी वहाँ सपोर्ट करने के लिए आई थी। कुणाल कमरा जो कि हिंदुओं का डेली मजाक उड़ाता है, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम करने वाली सरकार है ये। सौरभ दास जो कि एक पूरा प्रॉपर सपोर्टर है उमर खालिद का। और उमर खालिद कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्लोगन रेस करने वाला उमर खालिद है, वो है उमर खालिद। नंदिता नारायण, बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह में, हम सब में अल्लाह की वो शक्ति है, ये बोलने वाली। ध्रुव राठी एंटी हिंदू। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर है। ठीक है, आप लोग मानते हो कि बीजेपी ने अच्छा काम करा है, तो हम क्यों माने कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर हैं? सोनम वांगचुक ने ये भी बोला था कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा कर लाए, लेकिन घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। विजेता दाहिया, क्या बोला उन्होंने कि हम प्रेमानंद जी महाराज को, हिंदू सेंट प्रेमानंद जी महाराज को क्यों महाराज बोले? कौन से राज्य के वो रूलर हैं? विच किंगडम रूलर दे आर? ऐसे अनोखे चेहरे तो एकदम सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइनेशन देने का उसका हक नहीं बनता है। आप सब बीजेपी को टारगेट करने वाली चीज़ है ये। दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा थिंग कि बीजेपी के बारे में टारगेट करना है, हमें बीजेपी को ही टारगेट करना है। एवरीथिंग नीड्स बीजेपी। नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन मेरे को ये भी पूछनी है कि जब कांग्रेस के टाइम पे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, सॉरी कांग्रेस के टाइम पे प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, सॉरी मेरी स्टेटमेंट ये है कि जब कांग्रेस के टाइम पे इतने सारे पेपर लीक हुए तब कहाँ थे आप लोग? तब आपने क्यों इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं करे? ठीक है, केरला में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, आप सबको पता ही होगा क्योंकि आपने इसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह भी चलो बहुत सारे देखे होंगे कि केरला में प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का। एंड उसमें पता है क्या कराया? कांग्रेस की सरकार है केरला में, वहाँ पे वाटर कैन से बहुत ज़्यादा पानी बरसा रही है पुलिस, इतना पानी बरसा रही है वहाँ। तो ये कैसी बदतमीज़ी है? आप बीजेपी को बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं देती है बीजेपी, ये नहीं करती, स्टूडेंट को परेशान करके रखा है, तो फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना? आप उन पे पानी बरसा के बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये प्रोटेस्ट हुआ था
SFI प्रोटेस्ट ओवर फी हाइक। मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने एक मैसिव मार्च ऑर्गेनाइज करी थी टू केरला सेक्रेटरीट डिमांडिंग रोल बैक ऑफ सडन फी हाइक्स अप टू 50% इन CAPE एंड IHRD कॉलेजेस which impacts around 10,000 students. The demonstration escalated into clashes after police deployed water cannons and barricades to disperse the crowd. तो ये बहुत अच्छी काम कर रहे हो आप, लाइक आप बहुत अच्छा वो कर रहे हो, आप बोल रहे हो बीजेपी को, आप खुद भी तो देखो, आप अपना हर टाइम बीजेपी। फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब में, वहाँ लाठियाँ बरसाई जा रही है उन पर। अब यहाँ आके फिर आप कांग्रेस जनता पार्टी में आ रहे हो यहाँ पे, फिर उनसे मिल के जा रहे हो, कह रहे हो आप इंडिया का सिस्टम बेकार है। तो आप देखो ना, खुद आप भी क्या कर रहे हो, आप खुद भी देखो ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, आप देखो क्या कर रहे हो, लाठी बरसा रहे हो, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर टाइम पे बीजेपी करते रहते हैं। बस ये पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है इन्होंने कि कहीं पे भी मुद्दा मिला, हमें मुद्दा मिला, हम उस पर बीजेपी करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे हमने क्या करा है। आप यहाँ पे आराम से अपना बैट बॉल खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, आराम से मज़े कर रहे हो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हो। अभी तक ना आप को लाठी बरसानी चाहिए थी, मेरा तो मानना ये है, लाठी बरसा के करना चाहिए था, सब आपको हटाना चाहिए था। क्योंकि भाई जब केरला में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब इतना कुछ हो रहा है, आप यहाँ आराम से अभी भी मज़े ही कर रहे हो, पंजाब में भी आराम से हो रहा है, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा, कुछ भी नहीं, तब भी अब बीजेपी हर बात में बीजेपी को लाना ज़रूरी होता है क्या? हर बात को बीजेपी में, भले ही और भी सरकार हैं जिनकी गलतियाँ हैं, आई एम नॉट ये कहने कि मेरा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, बट वेयर वर यू जब कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुए थे, तब भी कितने लोगों ने बच्चों ने सुसाइड करा था, तब कहाँ थे आप लोग? कांग्रेस के टाइम अभी कांग्रेस की रैली भी निकली थी अभी हाल ही में नीट के पेपर के टाइम पे, री नीट के, तो आप बनते हो स्टूडेंट्स के मसीहा बनते हो आप, तो फिर ज़रूरी थी अभी नहीं निकलवाना, पता है पेपर है, तब भी उससे बच्चे का पेपर भी छूटा है, तब क्यों नहीं बोला गया? अभी ये चीज़ अभिजीत से पूछी गई, अभिजीत दीप के फाउंडर ऑफ CJP, तब वो इस चीज़ को और ही पलट रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे नहीं हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, तब भी उस पर चीज़ बीजेपी को उठा रहे हैं, भले ही वो कांग्रेस का चीज़ है, लेकिन तब भी वो बीजेपी पे किसी ना किसी घुमा फिरा के ला रहे हैं। तो ये तो चीज़ बहुत गलत है, यू आर टारगेटिंग ओनली बीजेपी, दैट्स द रॉन्ग। यही चीज़ है कि बीजेपी हर चीज़ में नहीं करनी चाहिए। अब अपने भी देखो बाकी सरकार भी क्या कर रही है, हर जगह में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी, और बाकी सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना? आप अभी यहाँ आराम से बैठ के अपने आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, वही शुक्र मनाओ, नहीं तो अगर और सरकार होती डंडा बरसाती आप पे, प्रोटेस्ट भी नहीं हो पाता आपका। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट इन ये फालतू ये कांग्रेस जनता पार्टी वगैरह के माइंडसेट में मत आओ, ठीक है? एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट कि सोनम वांगचुक इज़ ऑन हंगर स्ट्राइक till I didn't get an evidence, because जैसे आप नहीं मानते कि बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं करा, वैसे हम नहीं मानेंगे। So that's the whole thing. Thank you everyone. Thank you so much.